केवल एक ही पुराण की बात नहीं करेंगे, आप स्कंद पुराण को भी उठाइए और लिंग पुराण को भी उठाइए, नर्मदा पुराण को भी उठाइए, शिव महापुराण को भी उठाइए। ये सारी पुराणों में एक जैसी बात मिलेगी। बेलपत्री के लिए जो वर्णन किया गया वो लिखा गया केवल बेलपत्री के अंतर्गत हस्तकमल पर रहने पर केवल श्री हरि ही नहीं, इस बेलपत्री के 3 पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे हस्तकमल पर विराजमान होते हैं। और बेलपत्री की इन डंडियों को जो जोड़ा गया है, बेलपत्री की जो ये डंडियां जहां पर जुड़ी हुई हैं, उस स्थान पर तीनों देवियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और स्वयं सरस्वती, स्वयं पार्वती इन डंडियों के मध्य में जहां पर जुड़े हैं ये तीनों, वहां पर विराजमान हैं। और उसके बाद भी जो लंबी डंडी रह जाती है डाली से टूटी हुई, तो कहा उस डंडी में 33 कोटि देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। यहां तक बेलपत्री में वर्णन किया गया महाराज, उस बेलपत्र की कोई साधारण सी महत्वता नहीं हो सकती, वो कोई सहज नहीं हो सकती। आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी निष्फल हो ही नहीं सकती। जो उसने कह दिया तो वो पत्थर की रकील होगा। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अगर प्रतिदिन बस 11 वर्ष तक खाना है, आप खाइए, पर नागा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक समय, एक नक्षत्र, अर्थात आप अगर सुबह 7 बजे खा रहे हो तो सुबह 7 बजे ही खाना होगा, 8 बजे खा रहे हो तो 8 बजे ही खाना होगा, पर एक दिन में एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खाना है, तो बिना नागे 11 वर्ष। तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना। उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं खाऊं, और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो, क्यों निर्माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को? एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्र जन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करबद्ध निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो। उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना, तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी के तुलसी चढ़ाते हो, उठा लाए, प्रयोग में लो। क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू
या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, छिपरा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाए। कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज, जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश, पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाए। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है, नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लो। जया, जम के बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करें। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाएं। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। अभी तो कथा चल रही है, आज तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, 4 दिन तो हम भी यही हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए। पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली, जम के बोलो जरा, जया। दूसरी, विषहरा। तीसरी, श्यामली बारी। चौथी, दौतली। और 5वीं, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम। शिव जी की ये 5 लड़कियां औषधि प्रदान, साधारण में नहीं। शंकर की अगर कृपा हो गई, शिव का अनुमोदन हो गया, शंकर की करुणा हो गई, तो फिर कोई दुख नहीं है। ये जो आप लोगों को जो घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, कई भाई लोग, माताएं कुर्सी पर बैठते हैं। क्यों बैठे? इनको बैठने का शौक नहीं है, परंतु इनको कहीं ना कहीं तकलीफ है, घुटने में, कमर में, पीठ में। कुछ मत करो, शिव महापुराण का, विद्येश्वर संहिता का एक उपाय करो। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि घुटना बदलना पड़ेगा, वो भी मत बदलाओ। एक मौका दो शिव महापुराण को और कर देखना। शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर के ही मंदिर से उठाकर रात को 12 बजे मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। जिंदगी में कभी घुटना नहीं बदलाएगा, ना घुटने का दर्द हो सकता। एक रत्ती का नहीं, एक रत्ती का। घुटने में कितना भी गैप पड़ गया हो, घुटना बदलने का भी डॉक्टर बोल दिए। शिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे शंकर के मंदिर की पड़ी हुई बेलपत्र को शंकर के मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर, इसलिए हमारा शास्त्र कहता शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। शंकर के मंदिर में अगर नहीं भी जा सकते, नारायण के मंदिर में अंदर जाना पड़ेगा, राम के मंदिर में अंदर जाना पड़ेगा, देवी के मंदिर में अंदर जाना पड़ेगा, पर शंकर के मंदिर में अंदर भी नहीं जा सकते तो शिखर का दर्शन कर लेने पर भी परम सुख का अनुभव हो जाता है। मंदिर
मंदिर के दर्शन का सुख है। शिखर दर्शनम सर्व पाप, वहां वो फल की अनुभूति हो जाती है। जिन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है ना, थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। जहां पर शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी, आपको भी स्थान बताया था कथा के शुरू में, अशोक सुंदरी की जगह पर शहद से ओम अंकित कर दीजिए। कैसे करना है? मात्र शहद से ओम अंकित कर कर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, नीचे एक पात्र लगा लीजिए, उसी पात्र में शहद और उस जल को, अभिषेक का जो पानी है, जल है, उसको झेल लीजिए। उस पात्र को लेकर केवल द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में 12 बजे उस पानी को पीना चालू कर दीजिए। 2-3 द्वादशी तिथि करिए, थायराइड की बीमारी में आराम।